मैडम ये लीजिए आपका पार्सल और थोड़ा जल्दी से पेमेंट कर दीजिए, मुझे अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जाना है। भैया भाभी, 1 मिनट मैं कैश लेके आती हूँ। दानिश, बाहर ना तुम्हारे भैया भाभी आए हैं। भैया भाभी? मैंने ना कुछ ऑर्डर मंगाया जोमेटो से और मैंने देखा कि आपके भैया और भाभी आए हैं। दीपेश भैया। क्या बात कर रहे हो? हाँ ये बंद करो ना, आओ ना बाहर। चलो तो देखिए। जल्दी आओ। भैया भाभी? दानिश तू, ये तेरा घर है क्या? हाँ भैया मेरा घर है। आप ऐसे इस हालत में भाभी के साथ? भाभी अंदर आइए ना आप। नहीं हम ठीक है, ये तुम्हारा पार्सल है, ये लो हम लोग। भैया कैसी बातें कर रहे हो आप? इतने दिनों बाद मिले हो और इस तरीके से आप प्रोफेशनली बिहेव कर रहे हो। अभी भी नाराज हो मुझसे? आओ अंदर आओ। रोशनी भाभी। भैया आप इस तरीके से डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो? आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? जी मैं भी ठीक हूँ। भाभी को लेकर ऐसे आप चल रहे हो, पहले तो अच्छा लगा देखकर कि मैं चाचू बनने वाला हूँ, पर भाभी को आप घर पे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और ये काम आप कर क्यों रहे हैं? घर पे कोई है नहीं, 9वां महीना चल रहा है, क्रिटिकल सिचुएशन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फिर ऐसे में हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इसलिए इसे साथ ही लेकर चल रहा हूँ। घर पे नहीं है कोई, मतलब मम्मी पापा? मम्मी पापा नहीं रहे दानिश, पापा की तबीयत खराब थी काफी वक्त से, बहुत कोशिश की, बहुत इलाज करवाया, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, जितनी जमीन जायदाद थी सब बिक गई उनके इलाज में। मैं तो फिर भी ये सोच के चल रहा था कि चलो ठीक है, जितने पैसे लगे जो कुछ बिकना है बिक जाए, बस पापा ठीक हो जाएं। पर पापा नहीं रहे, उसके बाद माँ की भी तबीयत खराब रहने लग गई, माँ की भी बहुत देखभाल की, फिर माँ को इतनी चिंता होने लग गई, इतना परेशान रहती थी पापा को लेकर के कि उनका भी स्वर्गवास हो गया। पता है भैया, मैं कभी नहीं चाहता था कि मम्मी पापा से अलग रहूं, दूर रहूं। मैं अपना परिवार कभी छोड़ना नहीं चाहता था, अपना घर कभी छोड़ना नहीं चाहता, पर पापा मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। गलती तुम्हारी नहीं है छोटे, सारी की सारी गलती हमारी है, हमने ही तुझे नहीं समझा। ऐसा भी कौन सा बहुत बड़ा पाप कर दिया था तूने कि हमने तुझे घर से ही बाहर निकाल दिया? देखना कितनी बड़ी बदनसीबी है कि हमारे घर का इतना प्रमुख सदस्य हमारे साथ नहीं रहा इन सब घटनाओं में। मैंने कोशिश की कि मैं तुझसे कांटेक्ट करता, तेरा पता निकालता, तुझसे बातें करता, पर नहीं हो पाया, क्योंकि घर से जाने के बाद तेरा कोई अता पता ही नहीं था, और हम लोग भी समाज के बारे में सोचकर, सब कुछ के बारे में सोचकर कुछ सालों तक तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, तुझे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। पता है भैया, जब मैं
ने घर छोड़ा, रोशनी से शादी हुई, मैं अकेला पड़ गया था। मुझे लगा कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा घर, मेरे पापा, मेरे मम्मी है, मेरा भाई है, मेरी भाभी है, कोई तो मेरा साथ देगा, कोई तो मेरे साथ खड़ा रहेगा। मगर एक वक्त ऐसा आया भैया कि मैं टूट गया था। मुझे लगा कि मुझे जो करना है खुद के लिए करना है, मुझे जो करना है रोशनी के लिए करना है, अपने फ्यूचर के लिए करना है। मैं दिन रात एक करके मेहनत करता रहा, दिन रात मैं पैसे कमाने में लगा रहा। मुझे अपना फ्यूचर, अपना भविष्य खुद संवारना था। कब तक मैं आप लोगों के भरोसे बैठता? ऐसा नहीं है कि आप लोगों से प्यार नहीं था, ऐसा नहीं है कि आप लोग याद नहीं आते थे, मगर हाँ, मैं सब चीज़ को भूलने की कोशिश करता था और मैं समझ लिया था कि इस दुनिया में मैं रोशनी का हूँ, रोशनी मेरा, और कोई तीसरा हमारा नहीं है। मगर भैया आपको इस टीम में इतने सालों बाद देखकर सच में बुरा लग रहा है। मम्मी पापा के बारे में सुनकर नहीं अच्छा लग रहा है। कर्मों का फल है दानिश, कर्मों का फल तो इंसान को मिलता ही है ना। हमने जब कांटे बोए थे तो आम कहाँ से मिलेंगे, हमें कांटे ही मिलेंगे। तो बस वही कांटे मिल रहे हैं। देवर जी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। हम बहुत गलत किए आपके साथ। हम उन लोगों के बारे में सोचे जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं है, और आपके बारे में नहीं सोचे। आप तो हमारा परिवार हैं, हम आपको छोड़ दिए, और आज मुसीबत में वो लोग नहीं है हमारे साथ जिनके बारे में हम सोच रहे थे कि क्या कहेंगे लोग। आज हम अकेले ही हैं। देखिए, जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और रोशनी, तुमसे भी माफी मांगती हूँ। हो सके तो माफ कर दो। हर लड़की चाहती है कि वो शादी करके अपने ससुराल में जाए, उसे सास ससुर का प्यार मिले, पर ये नहीं हो पाया। हम चाहते तो मैं भी चीजें ठीक कर सकते थे। अरे कोई बात नहीं भाभी, और वैसे भी आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हैं? होनी थी, अब होने को कौन टाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको पता है मुझे ना बहुत खुशी मिल रही है कि इस घर में ना कोई नन्हा मुन्ना सा बच्चा आएगा और जो मुझे चाची बोलेगा। भैया माफ़ कीजिए, ज़िंदगी को अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग, सारी पीछे ली बातें को छोड़कर। और मम्मी पापा तो रहे नहीं, तो मैं चाहूँगा कि अब आप लोग हमारे साथ ही रहो। एक बात और थी दानिश, वो क्या है कि मम्मी पापा के इलाज में जो पैसे खर्च हुए या फिर जो भी ज़मीन जायदाद बिकी, वो सिर्फ मैंने अपने हिस्से की बेची। तेरे हिस्से की जो ज़मीन जायदाद है वो अभी भी है, और वो सब कुछ तेरे नाम ही है। तो तू जब चाहे उनका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये मत समझना कि तेरे बड़े भाई ने तुझे धोखा दिया या फिर तेरे बड़े भाई ने फरेबी की तेरे साथ। भैया कैसी बातें कर रहे हो आप? मम्मी पापा के इलाज के लिए अगर मैं अपना सब चीज़ भी कुर्बान कर देता वो भी कम था। अब ऐसा वक्त ही आया, ऐसा समय, ऐसा दौर था कि मुझे पता नहीं चला उनके बारे में। भैया मैं आपको यही बोलूँगा कि हो गया, जितना होना था, जितना कुछ होना था हो चुके हैं हम लोग। जो भी ऊपर वाले ने हमारे साथ किया है, सब चीज़ को छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाले ने आगे का रास्ता भी हमारे लिए तय कर रखा है। छोटे, अब हम चलते हैं। तेरी भाभी को हॉस्पिटल भी लेके जाना है चेकअप। कैसी बातें कर रहे हो आप? इस अवस्था में भाभी को कैसे लेके जाओगे? कहाँ लेके जाओगे? कौन सा हॉस्पिटल लेके जाओगे? और वैसे भी भैया भाभी, आप अब हम लोग के पास रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। गांव से जो भी सामान है हम यहाँ मंगवा लेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है भैया, आप हमारे साथ रहो, प्लीज़ समझो मेरी बात को।
भाभी को देखो और अब समझो कि भाभी कहाँ पे ज़्यादा सही रहेगी। हमारा जो बच्चा आएगा इस घर में उसकी परवरिश कहाँ अच्छी रहेगी। आप क्या चाहते हो, जिस तरीके से हम लोगों ने अपने बचपन अपना जवानी निकाला क्या, उसी तरीके से हमारे बच्चे के अभी बचपन और जवानी निकले। भैया जो बेहतर हो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए उस पर सोचते हैं, उसके लिए बात करते हैं। रोशनी तुम जाओ भाभी को लेके अंदर रूम में, इनका कमरा दिखाओ और भाभी को फ्रेश करो अपना कपड़ा वपड़ा देकर। भैया आप भी फ्रेश हो जाओ और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं डॉक्टर के पास गाड़ी से, ठीक है। रोशनी भाभी को लेके जाओ रूम में।